जो राघव है वो कल्पी से प्यार करता है और इसलिए वो पुक्की को तलाक देना चाह रहा है, क्योंकि जैसे वो पुक्की को तलाक देगा पुक्की हमें मिल जाएगी और राघव की पत्नी होने के नाते राघव की आधी जायदाद की हकदार हो जाएगी। आज मैं मेरे दोनों बेटियों की खुशियों और दुखों के बीच फंस गई हूँ देवा, कोई रास्ता दिखा। कमला, ये वो मंगलसूत्र है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था और कमला माँ ने मुझे वापस कर दिया था। इस पर तुम्हारा हक है। क्यों आई तुम यहाँ? वो मैं तुम्हारे लिए लंच। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे बारे में केयर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो कल भी करती थी, हमेशा हम इसी तरह लंच किया करते थे। खाना बहुत अच्छा खाना था। ये तुम्हारे बाल जब हवा के साथ तुम्हारे फेस पर आते रहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये हाथ जिसने ये खाना बनाया है उनके लिए इनाम तो बनता ही है। I love you, राघव। ये मैं क्या करने वाला था? क्या हो गया था मुझे? हर जगह सिर्फ तुम क्यों दिखाई देती हो कल्पी? तुमने मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। 1 साल तो दूर मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। मैं नहीं मानता तुम्हारे ऐसे किसी प्रॉमिस को जो हमें 1 साल तक मिलने भी ना दे। नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। मैं तुमसे मिलूंगा कल्पी, और भगवान को भी हमें मिलाना पड़ेगा। कल्पी, बेटा कल जा रही है क्या? हाँ आंटी, वो थोड़ा काम था मुझे। घर पे दिल नहीं लग रहा होगा ना? देख मैं तेरे दिल की बात समझती हूँ। अच्छा सुन, एक पते की बात बताऊं तुझे। वो हमारे घर के सामने वो जो मिसेस शर्मा रहती थी, याद है? और जिनकी एक बेटी थी, वो जो इनकी बेटी थी उससे एक लड़के से प्यार हो गया। तो फिर क्या हुआ? लड़का लड़की दोनों शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन और कोई मान ही नहीं रहा था। फिर आखिर में ना बेचारी मतलब थक हार के वो बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। फिर क्या हुआ ना, वो सब लोग बड़े नाराज हुए थे, बहुत रूठे थे पहले सब लोग। फिर बाद में सब मान गए, सब खुश हो गए। पता है अभी सब खुश हैं, लड़का लड़की भी खुश हैं, माँ बाप भी खुश हैं, सब खुश हैं। ऐसा होता है। मैंने पता है पूकी को भी यही बोला था, कभी ऐसे हुआ कि तुझे किसी लड़के से प्यार हो गया और हम लोग नहीं मान रहे तो तू भाग जाना उस लड़के के साथ। क्योंकि बच्चे देख, सच्चा प्यार जो होता है ना वो जिंदगी में एक ही बार मिलता है। राघव, वो मैंने ड्राइवर को गौरी आंटी के कुछ काम के लिए भेजा है। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? बारिश भी होने वाली है।
पक्का? हाँ बाबा। ये पकड़, ये गरम गरम कांदे के भजिए, कल्पी और तेरे लिए खा ले। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहा है? बाबा कल भी इंटरव्यू के लिए गई थी, अभी तक घर नहीं पहुंची, फोन भी नहीं लग रहा उसका। अच्छा, अरे चिंता मत कर, आ जाएगी। हो जाता है ऐसा कभी कभी, इंटरव्यू में देरी वेरी भी हो जाती है। और देख, बारिश भी तो है, रुक गई होगी कहीं, है ना? ऑटो, ऑटो। फोन की बैटरी भी ऑफ हो गई। पापा बेकार परेशान हो रहे होंगे घर पर। ऑटो। जाने किस डगर है चला ये मन बावरा, नैनों में चुभे टूटा सा कोई ख्वाब सा, झूठे दिलासे रे हमको रुलाए रे, कैसी सजा है या खुदा। चलो, इतनी बारिश में तुम्हें टैक्सी भी नहीं मिलने वाली है। न मैं तुमसे मिला, न तुम मुझसे मिली। क्यों जुदा है राहें, तू ही बता, क्यों जुदा है राहें, तू ही बता। बाबा उसका फोन ऑफ जा रहा है। तो बच्ची थोड़ी ना है। हमारे लिए वो बच्ची है और हमें फिक्र भी होती है उसकी। चल पक्का, बाहर देख कर आते हैं एक बार। अच्छा याद दिलाया, आज पुक्की को फोन करती हूँ। मे भी इस बदलते मौसम के साथ कपूर हाउस के हालात भी कुछ बदले हों। पुक्की, बच्चा कैसी है तू? आपको मेरी फिक्र कब से होने लगी नीतू? मैं बाद में बात करती हूँ, मेरा भी मूड नहीं है। बाकी नीतू आंटी का फोन है? हाँ ठीक है, आंटी से कह कि बाबा और पकिया दादा को बता दे कि मैं थोड़े टाइम में घर पहुंच जाऊंगी। नीतू, विठल अंकल को कहना कि कल्पी हमारे साथ में है, परेशान ना हो। कल्पी तेरे साथ है? तुम्हें उससे क्या मतलब? बड़ी अच्छी बात है, यही सही मौका है नीतू। कमला तो है नहीं घर पे, ऐसे में विठल अगर उन दोनों को साथ देख ले तो, कुछ हंगामा खड़ा कर दे तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कल्पी को अपने माँ बाप के खिलाफ खड़ा करने में। पक्का? जी बाबा। बाहर देख के आ जरा। विठल भाव, आओ। मैं कह रही थी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो पता चल गया कल्पी जो है राघव से मिलने गई है। आप बकवास कर रही हो? किसने कहा? मैं बकवास क्यों करने लग गई? वो मुझे पूकी ने बताया अभी फोन पे। क्या बोली? अरे कहना नहीं चाहिए ये लड़का ना, मतलब दामाद है मेरा, ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी मार खाई है, उसके बाद भी ढीठ का ढीठ ही है। कल्पी का पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। अरे पूकी पत्नी है उसकी, उसके साथ रहे, लेकिन नहीं, फिर से ये भोली भाली कल्पी को ना अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फंसा रहा है। मैं बता रही हूँ, अब तो शादीशुदा है, थोड़ा सोचना चाहिए ना कि कल्पी कुंवारी है और
जिसने उसका दिल तोड़ा, उसकी शादी तोड़ी, उसी के साथ लोग उसे घूमता देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अगर तुम्हारी बात में जरा सी भी सच्चाई हुई ना, तो मैं राघव सिंघानिया को। अब यार ऐसे छोड़, खुद ही देख लेना। राघव, तूने अपनी हद पार कर दी। मैंने तुझसे कहा था मेरी बेटी से दूर रहना। अब जो भी होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। हेलो, हाँ सिस्टर। रुको कल्पी, 1 साल तक मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा, समझी तुम? अच्छा उन्हें फोन दो, मैं बात करती हूँ उनसे। लेकिन हम नहीं मिल सकते राघव। क्यों नहीं? जब मेरी बेटी तुझसे बात नहीं कर रही है तो तू क्यों उसे परेशान कर रहा है? हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बेटी के करीब आने की? मना किया था ना पापा, लेकिन सब कल पे क्या यहां से? कल्पी, चल बेटा अंदर। अभी अंदर चल कल्पी, वक्त आने पे मैं खुद तुझे बाहर ले आऊंगी। एक बार छोड़ दिया, इसका मतलब यह नहीं कि हर बार तू यही हरकतें करे। एक बार में कमला माँ, तू यहाँ कैसे आई बेटा? अरे वो मैं और राघव ऑफिस से घर जा रही थी। अचानक कल्पी को रास्ते में भीगते हुए देखा। उसे कोई ऑटो ही नहीं मिल रहा था, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि उसे घर ड्रॉप कर देते हैं। तूने अच्छा किया बेटा। अच्छा सुन, शाम बहुत हो गई है, तू घर जा, मैं आराम से आऊंगी तुझे मिलने। हाँ ठीक है। चल विठल। कमला माँ, विठल, प्रसाद लाया है, घर चलते हैं। अब बैग मुझे दे दे। कमला कहां से टपक पड़ी? सारा प्लान खराब कर दिया। किसी ना किसी को तो इस खामोशी को खत्म करना ही होगा। शादी के बाद हम पहली बार इस तरह ड्राइव पर आए हैं। मैं इस मौके को ऐसी वेस्ट नहीं होने दूंगी। राघव, थैंक यू। आज का लंच मेरे लिए बहुत स्पेशल था। शादी के बाद पहली बार हमने साथ में खाना खाया है। मैं तुमसे वादा करती हूँ राघव, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी, तुम कल्पी को हमेशा के लिए भूल जाओगे। क्यों बैठी तुम राघव सिंघानिया की गाड़ी में? हम लोग मर गए थे क्या? हमको फोन नहीं कर सकती थी? अरे हम लेके आते तुझे। बस कार की जगह रिक्शा होता और पापा मेरा फोन। तेरा फोन खराब था। फोन बंद हो गया था तो पीसीओ वाले मर गए थे क्या? क्या हमारा नंबर भूल गई थी? अरे क्यों डांट रहे बेचारी को?
इसमें इसकी क्या गलती है? बारिश में खड़ी भीग रही थी, पुकी राघव ने देख लिया, ले आए। आखिर पुकी सहेली है ना कल्पी की, अच्छा ही हुआ ना जो साथ ले आए। पता नहीं अकेले खड़े कब तक भीगती रहती। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी सच्ची में। ओ मैडम, आपका हो गया तो चुप करो ना। विठल, मेम साहब सही कह रही है, पाकी कल्पी की सहेली है। उसने जिद की होगी। अच्छा, जिद की होगी। अगर उसने जिद की तो इसको मानना जरूरी था क्या? इसको समझ में नहीं आया? अरे हमने फिर भी सहन कर लिया। इसी को छोड़ के गया था ना मंडप में कि नहीं? गाड़ी तो चला रहा था राघव, वो नहीं दिखा? जिद की तो बैठ गए। इसको बोल देना, आज के बाद अगर ये राघव सिंघानी ऐसे मिली ना तो कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। नहीं विठल, शांत रहे, मैं बात करूंगी कल्पी से। ये ले, पानी पी ले। विठल सिर्फ इस बात से नाराज है कि राघव उसे छोड़ने आया था। अगर इसे सिंदूर के बारे में पता चल गया तो वो क्या कर बैठेगा। मुझे ये बात उससे छिपानी होगी। राघव बेटा, आ गए तुम? बेटा खाना लगा दूं? अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अपनी माँ की तरह ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। राघव तुमसे प्यार नहीं करता है। ये शादी सिर्फ और सिर्फ मेरे बदले का एक हिस्सा है। और खबरदार आइंदा उसके लिए कुछ भी करने की कोशिश की तो जितना उसके पास जाओगी ना उतना ही खुद को तड़ पाओगी, समझी? मैं जानती हूँ तुझे कल्पी की बहुत फिक्र है ना। ये रंग कैसे लग गया इसमें? ये तो उसी ड्रेस का दुपट्टा है ना जो मैं जन्मदिन पर लेकर आया था। उसने पहना भी था। सिंदूर है ये तो। अरे हाँ, वो उस दिन मंदिर गई थी ना, तो पूजा करते समय सिंदूर गिर गया था। मुझे लगा कि धो लिया तो सिंदूर मिट गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से धो लूंगी। अच्छा हुआ तूने दिखा दिया। अच्छा वो विठल, मैं ना बाहर और कपड़े हैं वो लेकर आती हूँ, नहीं तो बारिश हो जाएगी तो सारे कपड़े भीग जाएंगे। कमला इतनी परेशान क्यों हो गई? तूने कहा था तू राघव से मिलने नहीं जाएगी, क्यों दिया हुआ वादा तोड़ा कल्पी? आई एक बात पूछूं? बोलना बेटा। तूने हम दोनों के नाम की पूजा की थी ना, भगवान ने किसकी पूजा स्वीकार की? कल्पी, तू राघव को भूल जा। तूने देखा ना बेटा,
बस राघव को तेरे पास देखकर तेरे बाबा ने क्या किया है? बाबा ने तेरा सिंदूर लगाया हुआ दुपट्टा भी देखा। मैंने पहली बार जिंदगी में विट्ठल से झूठ बोला है, क्योंकि सच कह ही नहीं पाई मैं। जरा सोच कल्पी, अगर तेरे बाबा को पता चला कि राघव ने तुझे सिंदूर लगाया है तो उस पे क्या बीतेगी बेटा? टूट जाएगा विट्ठल। मैं क्या करूं? तू और बाबा मेरी जिंदगी में सब कुछ हो। अगर मुझे नहीं मालूम था कि राघव भी मेरी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन जाएगा। ये सपना मेरे लिए भूलने वाला सपना नहीं है आई। ये मेरी जिंदगी का सच है, जिसे सिंदूर कहते हैं। मेरा सच मेरा सिंदूर ही है आई। कल्पी, तू बात को नहीं समझ रही है बेटा। आई भगवान को साक्षी मानकर राघव ने मेरी मांग में ये सिंदूर भरा है। अब मैं उसकी पत्नी हूँ, तो मैं राघव को कैसे भूल सकती हूँ? राघव मेरी आत्मा में बस चुके हैं। मैं और राघव ऐसे बंधन में बन चुके हैं कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता। चुप! सब तेरी गलती है। आज तक तूने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई और आज इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर रखी। तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले जरा इससे बात कर। कि हिम्मत देखो, अपने बाबा को धोखे में रखा है। अरे मैं इसके लिए जमाने से लड़ने को तैयार था और ये खुद हार गई। मैं तब नहीं हारा था जब उस समीरजादे ने तुझे भरे मंडप में इंतजार कराते हुए छोड़ दिया था। मैं आज आ रहा हूं कल्पी, अपनी बेटी के हाथों हारा हूं। अरे मैं समझता था कि मेरी राजकुमारी समझदार हो गई है, पर नहीं हुई है समझदार। तू तो ऐसी गिरी कि अपने साथ साथ तूने अपने बाबा को भी गिरा दिया, उनके आत्मसम्मान को भी गिरा दिया। अरे याद कर, यही मंडप लगा था, इसी मंडप में तू लाल रंग की साड़ी पहनकर बैठी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आया। अरे तेरी आई, तेरे बाबा के अरमानों का खून कर दिया उसने। हम गरीब 7 जन्मों का रिश्ता निभाते हैं कल्पी। उन अमीरों की तरह नहीं, जो रिश्ता पल में बनाया पल में तोड़ दिया। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही तुझे? भूल जा कमला, भूल जा। तूने जो सपने देखे हैं, जो अरमान सजाए, ना हम उन सपनों के लायक हैं, ना ये कल्पी। भूल जा सारे सपने। इसने हमारे प्यार का, हमारे विश्वास का फायदा उठाया है। फायदा नहीं उठाया है ना, मजाक बना दिया। अरे जब भी पप्पा के सामने प्रार्थना करी, हाथ फैलाए, सिर्फ इसके लिए मांगा। किसी सेठ के सामने अगर सर झुकाया तो सिर्फ इसके लिए, ताकि इसकी परवरिश अच्छे से हो सके। इसको देखकर सर उठाकर चलता था, गर्व से कहता था कि ये मेरी बेटी है, कि भगवान सबको कल्पी के जैसी बेटी दे। छाती ठोक कर कहता था क्या बेटी दी है भगवान ने। अब किससे कहूंगा, कैसे बताऊंगा कैसी है मेरी बेटी? कितना गलत सोचता था मैं, आज तुमने यह साबित कर दिया है। बाबा मैं चुप! विट्ठल!
तूने कभी कल्पी पर हाथ नहीं उठाया विट्ठल, और आज सही कह रही है। इसने वो हक भी खो दिया है कमला। आज विश्वासघात किया इसने मेरे साथ। गलत तम है कि बच्चों पर माँ बाप को हाथ नहीं उठाना चाहिए। उठाना चाहिए हाथ, ताकि बच्चों को एहसास हो जब माँ बाप के दिल पर चोट लगती है तो उनका तमाचा गाल तक पड़ सकता। भरोसा तोड़ दिया तुमने मेरा आज, तोड़ दिया भरोसा। बस कर विट्ठल, चल घर चल। बाबा प्लीज, बाबा प्लीज। विट्ठल, मुझे माफ कर दे। मैंने पहली बार कुछ छुपाया तुझसे, लेकिन मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती बेटा। हाँ, बड़ी खुशी हो रही मुझे, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। बहुत बढ़िया, महान काम किया कमला यादव। मत रो विट्ठल, मत रो विट्ठल, बस। अरे मैं तो बस नाम की आई हूं। कल्पी के लिए तू ही आई है और तू ही बाबा। दिन रात तू जगा रहा, कल्पी की देखभाल तूने की, लेकिन कल्पी बच्ची है, नादान है, गलती हो गई उससे। गुस्सा छुप दे, वो तेरा ये गुस्सा सहन नहीं कर पाएगी। कल्पी को माफ कर दे विट्ठल। क्या माफ कर दूं? कल्पी नहीं सहन कर पाई, और मैं जो सहन कर रहा हूं, मैं ही हूं सब सहन करने के लिए। वो समझे या ना समझे, तू एक बात कान खोल कर सुन लेना। अगर आज के बाद कल्पी और राघव एक साथ दिखे, जान ले लूंगा मैं राघव सिंघानिया की, याद रखना। पांच दिन हो गए कल्पी, बहुत जल्द 1 साल भी हो जाएगा, तो फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। किस्मत भी यही चाहती है, इसलिए तुम चाहो या ना चाहो, किस्मत हमें मिलाने का मौका निकाल ही देती है। आज की इस मुलाकात के सहारे मैं कुछ और दिन निकाल दूंगा। तुम मेरी हो कल्पी, और हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, खुद तुम भी नहीं। कल्पी बेटा, तू अपने आई बाबा को नहीं समझ रही, लेकिन कुदरत का इशारा तो समझ। देवा नहीं चाहता कि तू इस सिंदूर को उठाए, इसीलिए बहा दिया उसने। तू क्या समझती है कल्पी, मैं इन बारिश की बूंदों में और मेरी कल्पी की आंसुओं में फर्क नहीं समझती?
कल्पी, तू एक बात समझ, जिंदगी जीने के लिए होती है, आगे बढ़ने के लिए होती है। तेरे बाबा सही कहते हैं बेटा, चलना जिंदगी है, रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। तू इस अजीब रिश्ते के साथ 1 साल कैसे रहेगी? एक नई शुरुआत कर, जिंदगी में आगे बढ़ कल्पी। तेरी आई तेरे साथ है बेटा। तू अंदर चल, बाबा से माफी मांग। मैं जानती हूं बाबा तुझे जरूर माफ करेंगे। चल। पापा, पापा, माफ कर दे अपनी राजकुमारी को विठल। देख उसकी आंखों में, माफ कर दे इसे। आज मेरे पास इसे देने के लिए माफी भी नहीं है। सपने टूटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है कमला, बहुत तकलीफ। विठल, तू तो कल्पी की हिम्मत है। तू हारेगा तो कल्पी को इस दुख से कौन निकालेगा? इस वक्त कल्पी को हमारी जरूरत है विठल, उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। अब बाकी क्या रह गया है? अब क्या हमारे नाम के पोस्टर लगाएगी चौल में, उन पे बल्ब लगाकर हमारा नाम रोशन करेगी? कर दिया जो करना था उसे। देख, एक बात समझ विठल, कल्पी अब छोटी नहीं है, बड़ी हो गई है। उसे डांटने से या मारने से उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। उसे प्यार से समझाना पड़ेगा। कल्पी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। आज मुझे तेरी बातें समझ नहीं आ रही है। रख दो यहाँ। कमला, कितनी बकवास चाय बनाई है ये? क्या हो क्या गया है? एक ढंग की चाय नहीं पिला पा रहा है? जा रहा हूं मैं काम पे। राघव का नाश्ता खत्म होने से पहले ही मैं शार लेके आ जाऊंगी।
कल्पी, यहाँ बैठ। 1 मिनट। ये देख, ये तेरी शील्ड पता है कब मिली थी? जब तू स्कूल में फर्स्ट आई थी बेटा। और रुक, ये कब बेटा, ये कब देखो स्पोर्ट डे में मिला था। इसमें भी तू फर्स्ट आई थी। और ये सब क्या है? ये सब तूने अपनी मेहनत से पाया है बेटा। ये सब पाना तेरी मंजिल नहीं थी। ये वो रास्ता था जिसे चुनकर तुझे अपनी मंजिल तक जाना था बेटा। जिसे सालों की मेहनत से पाया है बेटा, उसे कुछ दिनों के झूठे वादे के लिए जाया मत कर। अरे मेरी कल्पी किसी के साथ शादी करके घर चलाने के लिए नहीं जन्मी है। तुझमें आत्मविश्वास है बेटा, हिम्मत है। कुछ कर दिखाने की काबिलियत है। हाँ बेटा, और अगर तू राघव को नहीं भूली तो ये सब बेकार हो जाएगा। ये वक्त एक नामुमकिन रिश्ते की याद में गंवाने का नहीं है कल्पी, बल्कि अपने वादे को पूरा करने का है बेटा। राघव तेरा सपना नहीं है, एक भूल है। ये वक्त अपनी जिंदगी बनाने में लगा। उसे यादगार बना, समझी? तुझे अभी भी बहुत मेहनत करनी है, वो एक मुट्ठी आसमान पाने के लिए। आई, तू चाहती थी ना कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं। मैं आगे बढ़ूंगी आई। मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मैं जानती थी मेरी कल्पी यही कहेगी। कल्पी, एक बात सुन, इंसान की पहचान अपने काम से जानी जाती है, और तू तो अपनी नई पहचान बनाने वाली। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कल्पी बहुत बड़ी होगी। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं बाबा के आशीर्वाद के बिना कैसे? बाबा की चिंता मत कर, मैं विट्ठल से बात करूंगी। अरे मेरा विट्ठल उसकी राजकुमारी से ज्यादा दिन नाराज रह ही नहीं सकता। तू बस आगे बढ़ने की तैयारी कर कल्पी। मैं अब भी आई। हाँ, ये कमला भी ना राघव जैसा अमीर लड़का छुड़वाकर 2% की जॉब के पीछे लगा रही है कल्पी को। आखिर है तो काम वाली बाई ना, बड़ी सोच तो कभी हो ही नहीं सकती। मुझे ही कुछ करना होगा ताकि ये कल्पी जॉब ना करे बल्कि राघव के पीछे लगे, वरना मुझे पूरी जिंदगी इस कूड़ेदान में रहना पड़ेगा। हाय, विट्ठल, तुझे पता है कल्पी ने फिर से काम करने का फैसला किया है। अब तू भी उसे माफ कर दे। तो मुझे क्यों बता रही है? फैसला करने के बाद पूछा नहीं जाता। कह देना कल्पी को, जैसे ये सब बातें छुपा कर रखी है, आगे की बातें भी छुपा कर रखे। माफ कर देना उसे विट्ठल। मैं विट्ठल के गुस्से के पीछे उसका दर्द समझ सकती हूँ। काश वो सब जल्दी भूल जाए। मैंने सुना तो जॉब ढूंढने जा रही है। ये तो वही बात हो गई कि कुआं अपना है पर पानी खरीद के पीना है।
नीतू आंटी मैं कुछ समझी नहीं। हाय तू बड़ी भोली है सच्ची, तू बहुत क्यूट है। मैं ये कह रही थी कि जरा सोच, ये जो राघव है ना, उसकी कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं। तू उनकी मालकिन बनने की जगह ये जॉब ढूंढ रही है। मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि राघव मेरी बेटी का पति है, लेकिन प्यार वो तुझसे करता है। सच्चा प्यार देख हर किसी को मिलता नहीं है। तुझे मिला है और तू उसे ऐसे छोड़ के भाग रही है। राघव को पाना तेरा मकसद है, तू उसे ऐसे ही भूल जाएगी? तू राघव को पाले। तू अपना एक मुट्ठी आसमान ढूंढ रही है ना बच्चा, तू राघव को पालेगी ना तो ये जमीन आसमान दोनों तेरे हो जाएंगे। राघव इंडस्ट्रीज की मालकिन होगी तू, मालकिन। बहुत हो गई बकवास मंदा तेरी, अब अपना मुंह कर बंद, समझी? खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी बोला था। खा कसम खा। ये मेरा ऑफिस है और यहां तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा।